हाय स्टूडेंट्स, बेसिक भारत टेक चैनल में मैं साहब लाल विश्वकर्मा आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। बेसिक भारत टेक चैनल के अंतर्गत एक नया भाग शुरू कर रहा हूं। बेसिक भारत सामान्य ज्ञान, बेसिक भारत जनरल नॉलेज सीरीज। क्योंकि हमारे विद्यार्थी साइंस और मैथ्स में 100 आउट ऑफ 100 मार्क्स लाते हैं, परंतु जब वे आगे कंपटीशन में जाते हैं, प्रतियोगिताओं में जाते हैं, तो उनका जीके सामान्य ज्ञान कमजोर होने के कारण वे उतनी सफलता, अपेक्षित सफलता नहीं प्राप्त कर सकते, क्योंकि वो उनका सारा ध्यान मैथ साइंस की तरफ शुरू से ही रहता है। लेकिन ये सीरीज हमने इस बात को ध्यान में रखकर शुरू किया है कि ये भाग जो उनका अपूर्ण रह जाता है, ये शुरू से ही उनको थोड़ा थोड़ा जानकारी होती जाएगी और वे अच्छे से अच्छा सफ, सफलता प्राप्त करेंगे, जिसके कारण साइंस मैथ सब्जेक्ट के साथ साथ ये जनरल नॉलेज की सीरीज बेसिक भारत टेक चैनल में मैं शुरू कर रहा हूं, जिससे कि उनको भविष्य में उज्जवल सफलता मिल सके। बेसिक भारत सामान्य ज्ञान, बेसिक भारत जनरल नॉलेज, यह सभी कक्षाओं के विद्यार्थियों का स्तर है। किसी भी क्लास के स्टूडेंट्स इसको आसानी से समझ सकते हैं और इसको हल कर सकते हैं। अब हम शुरू करते हैं बेसिक भारत सामान्य ज्ञान, बेसिक भारत जनरल नॉलेज पार्ट 1। ये आता है आपके सामने पहला प्रश्न, वीणा पाणी माँ निम्न में से किसकी देवी हैं? Which of the following goddess is वीणा पाणी मदर? उत्तर का ऑप्शन ए है आपके सामने, ए। अब आपका समय इसके बाद शुरू होगा, थोड़ा सा आप इंफॉर्मेशन समझ लीजिए। आपका जब समय शुरू होगा तो आप एक कलम से कि कौन सा ऑप्शन सही है ये निशान लगाएंगे। जब आपको उत्तर बताया जाएगा कि यह उत्तर सही है, तो आप उसके लिए, यदि आपका सही है तो 4 नंबर ले लेंगे, क्योंकि सब 25 प्रश्न आपके सामने आएंगे और एक प्रश्न 4 नंबर का होगा। तो इस प्रकार से आपका एक कॉमन टेस्ट हो जाएगा और भी आप जानकारी भी लेते चलेंगे। तो ये बात आप ध्यान से समझ लीजिए। अब उसके लिए आपको 5 सेकंड मिलेगा, जैसा सवाल रहेगा वैसा आपको समय दिया जाएगा। तो पहला ऑप्शन है धन की देवी, गॉडेस ऑफ वेल्थ। दूसरा ऑप्शन है शिक्षा की देवी, गॉडेस ऑफ एजुकेशन। तीसरा ऑप्शन है वीरता की देवी, गॉडेस ऑफ विलोक। चौथा ऑप्शन है प्रकाश की देवी, गॉडेस ऑफ लाइट। अब आपका समय शुरू होता है, अब आप टिक लगाएंगे। आपका समय समाप्त हुआ। अब सही उत्तर यदि आपका है तो ये टिक लगाइए, 4 नंबर लीजिए। शिक्षा की देवी, गॉडेस ऑफ एजुकेशन, ये है। हम जब शिक्षा ग्रहण करते रहते हैं या हम ज्ञान के लिए पूजा करते हैं, तो गॉडेस ऑफ एजुकेशन, शिक्षा की देवी वीणा पाणी मदर, ये सरस्वती माँ का एक समानार्थी नाम है, जिनको कि हम गॉडेस ऑफ एजुकेशन कहते हैं। सरस्वती माँ जी को वीणा पाणी मदर कहते हैं या वीणा पाणी माँ कहते हैं। इसके बाद आपके सामने आता है दूसरा प्रश्न। दूसरा प्रश्न आपके सामने ए है और इसके ऑप्शन है ए, नंबर 1 कटहल, 1 जैक फ्रूट, नंबर 2 सेब, एप्पल, नंबर 3 केला, बनाना, नंबर 4 आम, मैंगो। अब आपका शुरू होता है टाइम। अब आपका समय समाप्त हुआ। अब सही उत्तर है इसका कि भारत का राष्ट्रीय फल आम, मैंगो है। यह भारत में मुख्यतः अलग अलग जगहों पर अलग अलग नाम से ये आम, मैंगो पाया जाता है। जैसे इसका नाम दशहरिया, लंगड़ा, इस प्रकार से तमाम तरह से बहुत मीठा फल होता है, जिसको हम कई प्रकार से हम उपयोग करते हैं। कच्चे आम का उपयोग कई तरह से करते हैं, पके आम का भी उपयोग हम विभिन्न तरीकों से करते रहते हैं। अब आपके सामने
प्रश्न तीसरा प्रश्न आता है। तीसरा प्रश्न आपके सामने ये है, हिमालय की एवरेस्ट की चोटी कहाँ पर है? वेयर इज द हिमालय एवरेस्ट पीक? उत्तर का ऑप्शन आपके सामने ए है। नंबर 1 भारत इंडिया, नंबर 2 बांग्लादेश, नंबर 3 नेपाल, नंबर 4 भूटान। अब आपका समय शुरू होता है ये। अब आपका समय समाप्त हुआ और सही उत्तर है ए नेपाल। नेपाल ये विश्व की हिमालय पर्वत पर विश्व की सबसे ऊंची चोटी है और इस चोटी की ऊंचाई 8,848 मीटर है। अगर हम फीट में समझे तो 29,029 फीट है और हिमालय की शिखर पर है, नेपाल में है, लेकिन हम हिंदी में इसको या नेपाल के लोग इसको सागर माथा के नाम से जानते हैं। अब आपके सामने आता है चौथा प्रश्न। चौथा प्रश्न जो आपके सामने आ रहा है ये चौथा प्रश्न है और चौथा प्रश्न, जुहू चौपाटी किस सागर के किनारे है? जुहू चौपाटी इज ऑन द बैंक ऑफ व्हिच ओशन? किस सागर के किनारे जुहू चौपाटी है? तो उत्तर का ऑप्शन आपके सामने ए है। नंबर 1 अरब सागर, अरबियन सी, नंबर 2 काला सागर, ब्लैक सी, नंबर 3 कैस्पियन सागर, कैस्पियन सी, भूमध्य सागर, मेडिटेरेनियन सी। इस प्रकार से अब उत्तर आपके सामने आओ, समय शुरू होता है। अब आप टिक लगाएंगे और बाद में उत्तर की जांच करेंगे। समय आपका समाप्त हुआ। सही उत्तर है अरब सागर, अरबियन सी। और यह अरब सागर के किनारे बसा हुआ मुंबई शहर का एक भाग है जो कि पर्यटन के लिए बहुत अच्छा जाना जाता है। लोग वहाँ पर हमेशा भीड़ लगी रहती। गणेश विसर्जन के दौरान तो वहाँ पर बहुत संख्या में भीड़ जमा होती है। इसके बाद आपके सामने आता है प्रश्न 5। प्रश्न 5 है, कश्मीर से कौन सी अनुच्छेद हटाई गई? व्हिच आर्टिकल वाज रिमूव्ड फ्रॉम कश्मीर? उत्तर का ऑप्शन है ये अनुच्छेद, पहला ऑप्शन है अनुच्छेद 370 आर्टिकल 370, दूसरा ऑप्शन है अनुच्छेद 380 आर्टिकल 380, अनुच्छेद 275 आर्टिकल 275, अनुच्छेद 470 आर्टिकल 470। अब आपका समय शुरू होता है। अब आपका समय समाप्त हुआ। सही उत्तर है अनुच्छेद पहला, अनुच्छेद 370 आर्टिकल 370। कश्मीर, कश्मीर को पहले जब आज़ादी मिली तो उस समय के हिसाब से कश्मीर को भारत से, अन्य राज्यों से अलग का दर्जा प्राप्त था। वहाँ पर अलग ध्वज लगा था, अलग ध्वज था और वहाँ के कानून में भी अलग प्रकार था। यहाँ के लोग, अन्य जगह से लोग वहाँ जा कर के जमीन खरीद करके बस नहीं सकते थे। लेकिन 5 अगस्त 2019 को यह समाप्त कर दिया गया। वहाँ का ये अलग राज्य का दर्जा समाप्त करके, जो कि आर्टिकल 370 के अंतर्गत आता था, वो आर्टिकल खत्म करके, अनुच्छेद 370 खत्म करके भारत के अन्य राज्य की तरह उसको भी बना दिया गया वहाँ पर कि जैसे भारत के अन्य राज्य रहेंगे वैसे ये कश्मीर का भाग भी रहेगा। अब आपके सामने आता है प्रश्न 6। सामने की आकृति में कुल कितने त्रिभुज हैं? हाउ मेनी ट्रायंगल्स आर देयर इन द फ्रंट फिगर? तो उत्तर का ऑप्शन है आपके सामने ए। नंबर 1 15, 15, नंबर 2 20, 20, नंबर 3 21, 21, नंबर 4 23, 23, 23। चौथा ऑप्शन। अब समय आपका शुरू होता है। अब 1 मिनट आपको समय दिया जाएगा आपको सही उत्तर लगाने में।
आपका समय समाप्त हुआ। सही उत्तर है कितना, तीसरा 21, 21 आएगा। अब हम इसको कैसे हल करेंगे, हम देखेंगे कि इसको हम सबसे पहले इसका सरल ढंग से हल करने के लिए हम ऐसा नंबर डाल देते हैं, इसके कितने भाग किए गए हैं। जैसे यहाँ पर हमने 1 2 3 4 5 6 हमने ऐसा अंक लिख दिए। अब हम इसको जोड़ देंगे, 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6। अब हम जोड़ेंगे तो देखेंगे कि कितना आ रहा है। तो आएगा कितना, ये देखो, हम एक ए 2 2 1 3 3 6 4 10 5 15 15 6 21। तो इस आकृति में कुल त्रिभुजों की संख्या होगी 21। अब आपके ये ऑप्शन तीसरा होगा जिसमें 21 21 संख्या है। तो अब हम सातवां प्रश्न देखेंगे। सातवां प्रश्न आपके सामने ए है और उसका ऑप्शन है आपके सामने ए। आपके इसके लिए आपको समय दिया जाता है 1 मिनट का। अब आपका समय समाप्त हुआ। सही उत्तर है थर्ड पी। इसका सही उत्तर है थर्ड पी। हम देखेंगे किसके अनुसार ए होता है। तो सबसे पहले हम एक सीरीज लिखते हैं ए बी सी डी की। तो ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम एन ओ पी क्यू आर एस टी। इसके आगे हम देखते हैं कि हमारा उत्तर अगर आता है तो हम टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। तो पहला अक्षर ए है 1, इसके बाद अब डी है 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। ऐसा हम देखते हैं। तो पहला ए हो गया, ए, दूसरा डी 4, तीसरा जी हुआ, ए हो गया, चौथा जे, ए हो गया, पांचवा यम, ए हो गया। अब छठा जो है होगा पी। ये दो दो अक्षर छोड़ करके अक्षर आ रहे हैं, दो दो अक्षर बीच के दो दो अक्षर छोड़ के ये आगे श्रेणी बढ़ रही है सीरीज। तो ये आ गया पी। दो अक्षर छोड़ने पर हमने जो सीरीज को ऐसा बनाया, दो 2 3 छोड़ के चौथा, 5 6 छोड़ के सातवां, 8 9 छोड़ के 10वां, 11 12 छोड़ के 13वां, फिर 14 15 छोड़ के 16वां। तो इस प्रकार से आया क्या, पी। तो इसका सही ऑप्शन होगा तीसरा पी ए। अब आगे है आपके सामने ये आठवां प्रश्न। आठवां प्रश्न है, यह एक श्रेणी दिख रही है यहाँ पर, इसको हम इधर कर देते हैं कुछ टाइम के लिए। आपका ये सामने बगल वाली चौखट में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सा अंक आएगा।
व्हाट डिजिट विल कम इन प्लेस ऑफ द क्वेश्चन मार्क इन द एडजेसेंट फ्रेम। तो इसके उत्तर के ऑप्शन आपके सामने ए है। उत्तर के ऑप्शन उत्तर का ऑप्शन आपके सामने ए है। पहला है 130 130, दूसरा 28 28, तीसरा 13 13, चौथा होगा 55 55। तो आपको समय दिया जाता है ए इसके लिए। अब से आपका समय शुरू हुआ, आप देख के बोलेंगे। आपका समय समाप्त हुआ और सही उत्तर है तीसरा 13। और भी हम बताएंगे इसका एक उत्तर ऑप्शन और है। हम इसको देख के समझेंगे कि आप देखिए सब जो है क्या है, 13 का पहाड़ा है। 13 का पहाड़ा है सब में। पहले तो 13 दूनी 26, 13 तियां 39, 13 चौका 52, 13 पचे 65, 13 छक 78, 13 सते 91, 13 अट्ठे 104, 13 नौया 117। तो इसमें से या तो 13 हो सकता है जो शुरू से हुआ हो, या तो 13 दहा में 130 हो सकता है। दो ऑप्शन हो सकते हैं। तो इसमें हम एक ही दिए हैं, जबकि ये तीसरा ऑप्शन मतलब 13 सही है और पहला ऑप्शन 130 भी होगा, क्योंकि ये दोनों भी 13 के पहाड़े में आते हैं। तो इसमें दो ऑप्शन होगा। पहला ऑप्शन ए 130 130 हो सकता है। इसके बाद तीसरा ऑप्शन 13, ये दोनों ऑप्शन सही होंगे। अब आपके सामने 9वां प्रश्न आता है, क्वेश्चन 9। पिक आउट इनकरेक्ट एडवर्ब। ऑप्शन है आपके सामने ए नंबर 1 क्विकली, 2 क्लियरली, 3 ब्रेवली, 4 फास्टली। अब आपका समय शुरू होता है। अब आपका समय समाप्त हुआ। सही उत्तर है इनकरेक्ट एडवर्ब है फास्टली। क्विकली, क्लियरली और ब्रेवली ये सब एडवर्ब है, जबकि फास्टली एडवर्ब नहीं है। अतः इनकरेक्ट आंसर है फोर्थ फास्टली। अब आपके सामने अगला प्रश्न आता है, प्रश्न नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10। चूज करेक्ट अल्टरनेटिव। एज सुन एज आई रीच्ड द गेट ऑफ द स्कूल, प्रेयर, फिल इन द ब्लैंक्स, डैश डैश रहेंगे। अब उत्तर का ऑप्शन आपके सामने है ए। आप स्पेलिंग ध्यान से देखेंगे और स्पेलिंग देख करके ध्यान से आप टिक लगाएंगे और आपका समय शुरू होता है। अब समय समाप्त हुआ। सही उत्तर है फोर्थ बेल, बी डबल एल, क्योंकि स्कूल बेल जो बजती है उसकी स्पेलिंग बी ई डबल एल है। अब आपके सामने अगला प्रश्न आता है, प्रश्न नंबर 11। प्रयत्न करने के लिए कौन सा मुहावरा प्रयुक्त होता है, पहचानिए। उत्तर का ऑप्शन क्वेश्चन 11 आइडेंटिफाई व्हिच फ्रेज इज यूज्ड टू ट्राई। उत्तर का ऑप्शन ए है तेवर बदलना, चेंज वंस फेस, मन मारना, हाफ हेयरटेडली, हाथ पर हाथ रखना, ले हैंड्स ऑन, हाथ पांव मारना, किकिंग एंड स्क्रीमिंग। अब आपके
आपका समय शुरू होता है अब। आपका समय समाप्त। सही उत्तर है हाथ पांव मारना, किकिंग एंड स्क्रीमिंग। अब अगला प्रश्न आपके सामने आता है, क्वेश्चन नंबर प्रश्न 12, बुद्धिमान व्यक्ति के लिए किस शब्द का प्रयोग किया जाता है? क्वेश्चन 12, व्हाट वर्ड इज यूज्ड फॉर ए वाइज मैन? उत्तर का ऑप्शन ए है आपके सामने और ए। अब आप देखेंगे, पढ़ेंगे, आपका समय शुरू होता है। ए नंबर 1 पहले आप समझ लीजिए। 1 शुक्र वेनस, 2 बृहस्पति जुपिटर, 3 नारद नारद, 4 श्री गणेश। अब आपका समय शुरू होता है। अब आपका समय समाप्त हुआ और सही उत्तर है बृहस्पति। जुपिटर को बुद्धिमान व्यक्ति के लिए प्रयोग किया जाता है कि यह तो बृहस्पति की तरह बुद्धिमान है, बृहस्पति की गुरु की तरह बुद्धिमान माना जाता है। तो हिंदी वर्ड में, हिंदी भाषा में बृहस्पति को बुद्धिमान व्यक्ति के लिए प्रयोग किया जाता है। अब आपके सामने आता है अगला प्रश्न। एसी फ्रिज का क्रय मूल्य 32,000 रुपया है, वह करीब 35,200 रुपए में बिका तो कितने प्रतिशत का लाभ हुआ? क्वेश्चन नंबर 13, द परचेज प्राइस ऑफ एसी फ्रिज इज ₹32,000, शी सोल्ड फॉर अराउंड ₹35,200, व्हाट विल बी द परसेंटेज प्रॉफिट? तो ऑप्शन आपके सामने है ये। उत्तर का ऑप्शन पहला 10%, सेकेंड 20%, थर्ड 0.1%, फोर्थ 0.20%। समय शुरू होता है आपका अब। समय समाप्त हुआ। सही उत्तर है इसका 10%। अब हम देखेंगे कि इसको कैसे हम हल करते हैं। तो सबसे पहले हम ये इसका क्रय मूल्य देख लेते हैं। क्रय मूल्य कितना है, इसका लाभ कितना मिला होगा। तो लाभ हम सबसे पहले लाभ देखते हैं कि लाभ कितना मिला। लाभ बराबर होता है विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। तो हम देख लेंगे कि लाभ कितना मिला। तो विक्रय मूल्य मतलब सोल्ड प्राइस 35,200 रुपये माइनस क्रय मूल्य, खरीदा गया मूल्य जो जितने में खरीदा गया 32,000 रुपये। तो घटा देंगे, आएगा 3,000 32,000, तो आएगा 3,200 रुपये। इतना लाभ मिला। तो हमको प्रतिशत लाभ चाहिए, परसेंटेज प्रॉफिट चाहिए। तो प्रतिशत लाभ के लिए जो हम फार्मूला प्रयोग करते हैं, प्रतिशत लाभ बराबर जो लाभ गुणे 100 बटे उसका क्रय मूल्य, जितने में हम खरीदारी किए रहते हैं, क्रय मूल्य, ये फार्मूला। अब इसमें लाभ कितना हुआ, 3200 रुपये गुणे 100 बटे हो गया क्रय मूल्य कितना है, 32,000 रुपये।
32,000। तो हम घटा देंगे इसको 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 काट दिए, बचा ये। तो हम 32 इक्का 32 काटे, बचा 10। तो इस प्रकार से 10% लाभ हुआ। तो पहला ऑप्शन सही है, 10% लाभ। अब हम अगले प्रश्न की तरफ जाते हैं। अगला प्रश्न है आपके सामने ए। किसी वृत्ताकार खेल के मैदान की त्रिज्या 49 मीटर है। मैदान का एक चक्कर लगाने में कितना दूरी तय करना पड़ेगा? क्वेश्चन नंबर 14। द रेडियस ऑफ ए सर्कुलर प्लेग्राउंड इज 49 मीटर। हाउ मच डिस्टेंस विल हैव टू बी ट्रेवल्ड टू मेक ए राउंड ऑफ द फील्ड? उत्तर का ऑप्शन आपके सामने ए है। और फर्स्ट है 130 मीटर, सेकेंड है 280 मीटर, थर्ड है 308 मीटर, फोर्थ है 550 मीटर। समय आपका शुरू होता है अब। समय आपका समाप्त हुआ। सही उत्तर है इसका 308 मीटर, 308 मीटर। हम देखेंगे एक चक्कर हमको मैदान का लगाना है, पूरे मैदान का एक चक्कर लगाना है, सर्कुलर मैदान है। तो एक चक्कर लगाने के लिए हमको उसके परिधि के बराबर दूरी तय करना पड़ेगा। तो उसकी परिधि का सूत्र हो जाएगा, परिधि बराबर 2 पाई आर। आर का मान दिया है, आर का मान है 49 मीटर। तो हम 2 और पाई का मान होता है 2 22/7 गुणे आर। आर का मान 49। अब हम इसको काट देंगे, 7 सत्ते 49। फिर हम इसको 22 दूना 44, 44 गुणे 7 करेंगे, 7 चौक 28, 7 चौक 28, 2 30 मीटर। एक चक्कर लगाने में इसको 308 मीटर दूरी तय करना होगा। तो इसका ऑप्शन तीसरा सही है, यह ऑप्शन। यदि आपने सही लगाया तो इसको आप क्लिक कर लीजिए। अब आपके सामने आता है ये 15वां प्रश्न। बहुपद 5x का स्क्वायर, ये जो है 5x का स्क्वायर है, 5x² माइनस 25x का गुणनखंड बताओ। तो क्वेश्चन 15। फैक्टर द पॉलिनोमियल 5x² माइनस 25x। अब उत्तर ऑप्शन आपके सामने ए है, उत्तर का ऑप्शन। और अब आपका समय शुरू होता है, समय आपका अब।
आपका समय समाप्त हुआ। सही उत्तर है इसका यह 5x ब्रैकेट में x माइनस 5। अब हम देखेंगे इसको कैसे करते हैं। पहले सवाल लिखते हैं 5x का वर्ग माइनस 25x। तो सबसे पहले हम गुणनखंड करने के लिए दोनों में क्या है उसको हम कॉमन लेंगे। तो ये दोनों संख्या जो है 5 के पहाड़े में आती है। 5 के टेबल में ये दोनों अंक आते हैं। तो हम 5 बाहर ले लिए, बचा क्या। इसके बाद इन दोनों में क्या है, यक्स है। तो हम यक्स बाहर ले लेंगे दोनों में से, तो यक्स ले लिए। अब यहाँ पर 5 से हम डिवीजन बाहर निकालने का मतलब हम डिवीजन भाग करते हैं। तो इससे 5x से भाग किए तो 5 इधर हो गया, केवल यक्स बचा। यहाँ से यक्स बचा और यहाँ पर 5 का पहाड़ा पढ़ेंगे। 5 5 5 बचे, 5 आया और यक्स तो निकल गया। तो हमारा सही उत्तर है 5x ब्रैकेट में यक्स माइनस 5। तो ये दूसरा हमारा सही उत्तर आया। अब आपके सामने अगला प्रश्न आता है, प्रश्न 16, क्वेश्चन नंबर 16। कोविड-19 को किसने महामारी घोषित किया। क्वेश्चन नंबर 16, हु डिक्लेयर्ड कोविड-19 एज एन एपिडेमिक। ऑप्शन है आपके सामने ए नंबर 1 WHO, नंबर 2 UN, नंबर 3 चाइना, नंबर 4 इंडिया। अब आपका समय शुरू होता है। अब सही उत्तर है WHO, मतलब ये संस्था है WHO, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, जो कि महामारी जैसी बीमारियों की देखभाल करती है या स्वास्थ्य विश्व के समस्त देशों के स्वास्थ्य संबंधी विशेष जानकारियां एकत्रित करना, उनको अनुमति देना, ये सब तमाम जानकारी इसके द्वारा एकत्रित होती है। तो सही उत्तर है पहला WHO, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। अगला प्रश्न आपके सामने आता है, ए विश्व का सबसे ऊंचा पशु किस जानवर को माना जाता है। क्वेश्चन 17, व्हिच एनिमल इज कंसीडर्ड द वर्ल्ड्स हाईएस्ट एनिमल। उत्तर का ऑप्शन आपके सामने ए है, नंबर 1 वन हाथी, एलिफेंट, शुतुरमुर्ग, ऑस्ट्रिच, जिराफ, गोरिल्ला। और अब आपका समय शुरू होता है। अब आपका समय समाप्त हुआ। सही उत्तर है जिराफ लगभग इसकी ऊंचाई सबसे अधिक होती है। ये 5-6 मीटर ऊंचा होता है और इसका वजन 1200 किलोग्राम तक होता है नर जिराफ का, और मादा जिराफ का वजन 830 किलोग्राम तक होता है। तो सबसे ऊंचा पशु होता है जिराफ, थर्ड ऑप्शन सही है। इसके बाद अगला प्रश्न आपके सामने आता है, ये अगला प्रश्न 18, संसार की सबसे महंगी वस्तु क्या है। क्वेश्चन 18, व्हाट इज द मोस्ट एक्सपेंसिव आइटम इन द वर्ल्ड। सबसे महंगी वस्तु संसार में क्या है। उत्तर का ऑप्शन ए है, पहला यूरेनियम, फर्स्ट यूरेनियम, सेकंड सोना, गोल्ड, चांदी, सिल्वर, चौथा थोरियम। तो आपका समय शुरू होता है। अब सही उत्तर है यूरेनियम। यूरेनियम एक रेडियो एक्टिव तत्व है। ये चमकदार श्वेत रंग की धातु है और परमाणु ऊर्जा के रूप में इसका उपयोग किया जाता है। अनियंत्रित नाभिकीय श्रृंखला ये बनाती है। बिजली उत्पन्न करने के लिए भी इसका उपयोग किया जाता है। परमाणु बम में भी इसका उपयोग किया जाता है। तो यह यूरेनियम है, चमकदार धातु होती है और नाभिकीय श्रृंखला निर्मित करती है, जिसके कारण इससे भयंकर ऊर्जा उत्पन्न होती है इसके द्वारा। अब अगला है, किस देश के लोग अधिक परिश्रमी माने जाते हैं।
क्वेश्चन 19, पीपल ऑफ विच कंट्री आर कंसिडर्ड मोर हार्ड वर्किंग। उत्तर का ऑप्शन है ए अमेरिका, दूसरा सेकंड सऊदी अरब, थर्ड भारत, चौथा जापान। तो अब आपका समय शुरू होता है। अब समय समाप्त। सही उत्तर है चौथा जापान। जापान के लोग सबसे अधिक परिश्रमी माने जाते हैं। आप जानते हैं कि जापान में हिरोशिमा और नागासाकी दोनों जगह पर परमाणु बम अमेरिका ने गिराया था। वो पूरा शहर ही ध्वस्त हो गया था, लेकिन वहाँ के लोग इतना परिश्रम किए कि आज वो फिर भी अन्य देशों से बहुत आगे निकल गए हैं। तो सबसे अधिक परिश्रमी जापान के लोग होते हैं। तो उत्तर चौथा जापान। इसके बाद अगला प्रश्न आपके सामने आता है ए, भारत के राष्ट्रपति का नाम क्या है। क्वेश्चन नंबर 20, व्हाट इज द नेम ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। उत्तर का ऑप्शन आपके सामने ए है। पहला है राजनाथ सिंह, दूसरा सेकंड नरेंद्र मोदी, थर्ड अमित शाह, फोर्थ रामनाथ कोविंद। अब आपका समय शुरू होता है। अब आपका समय समाप्त हुआ। सही उत्तर है फोर्थ रामनाथ कोविंद। तो ये भारत के 14वें राष्ट्रपति बनाए गए हैं भारत के। तो सही उत्तर है फोर्थ रामनाथ कोविंद। ये भारत के 14th प्रेसिडेंट हैं भारत के, इंडिया के। अब आपके सामने आता है अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 21, भारत का सबसे बड़ा नमक उत्पादक राज्य कौन सा है। क्वेश्चन नंबर 21, विच इज द लार्जेस्ट सॉल्ट प्रोड्यूसिंग स्टेट ऑफ इंडिया। उत्तर का ऑप्शन आपके सामने है ए नंबर 1 राजस्थान, 2 गुजरात, 3 तमिलनाडु, फोर्थ उड़ीसा। अब आपका समय शुरू होता है। अब आपका समय समाप्त हुआ। सही उत्तर है गुजरात। नमक उत्पादन करने में गुजरात राज्य सबसे अधिक है। भारत नमक उत्पादन करने में विश्व का तीसरा देश है, सबसे तीसरे नंबर पर आता है। और यहाँ पर 160 लाख टन नमक का उत्पादन भारत में प्रतिवर्ष होता है। तो भारत का तीसरा स्थान है विश्व में नमक उत्पादन में, और प्रतिवर्ष 160 लाख टन ये नमक उत्पादन करता है। परंतु गुजरात सबसे अधिक नमक उत्पादन करने वाला राज्य है। अगला प्रश्न आपके सामने आता है। अगला प्रश्न, भारत भूमध्य रेखा के उत्तर में किस अक्षांश के बीच में स्थित है। इंडिया इज सिचुएटेड बिटवीन व्हिच लैटिट्यूड नॉर्थ ऑफ द इक्वेटर। उत्तर के ऑप्शन आपके सामने ये हैं। तो पहला फर्स्ट 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट, सेकंड है 7 डिग्री 4 मिनट से 39 डिग्री 6 मिनट, थर्ड है 8 डिग्री 7 मिनट से 36 डिग्री 6 मिनट तक, फोर्थ है 7 डिग्री 4 मिनट से 40 डिग्री 6 मिनट तक। अब आपका समय शुरू होता है। अब आपका समय समाप्त हुआ। सही उत्तर है ए पहला 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट तक भारत भूमध्य रेखा से पूर्ण तरह से उत्तर में स्थित है। तो इसका ऑप्शन सही है पहला 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट के बीच स्थित है। अब आपके सामने अगला प्रश्न आता है कि अगला प्रश्न आपके सामने है यह, भारत में अधिकतर किस प्रकार के वन पाए जाते हैं। तो उत्तर का ऑप्शन आपके सामने है ए उष्ण कटिबंधीय पर्णपाती वन, ट्रॉपिकल डिसिडियस फॉरेस्ट, सवाना व मरुस्थलीय वनस्पति, सवाना एंड डिजर्ट वेजिटेशन, भूमध्य रेखी सदाबहार, इक्वेटोरियल एवरग्रीन, उष्णकटिबंधीय वर्षावन, ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट। अब समय आपका शुरू होता है। अब
समय आपका समाप्त हुआ। सही उत्तर है पहला, उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन, ट्रॉपिकल डिसिडस फॉरेस्ट। तो यह भारत में सबसे ज़्यादा पाया जाता है और इसको मानसूनी वन भी हम कहते हैं। इसमें मुख्य रूप से चंदन, शीशम, महुआ, साल, टीक, ये वृक्ष इस वन में पाए जाते हैं अधिक मात्रा में। तो पहला, भारत में सबसे अधिक वन उष्ण कटिबंधीय पर्णपाती वन पाए जाते हैं। अब आपके सामने आता है अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से भारत में ही उत्पन्न होने वाली सबसे लंबी नदी कौन सी है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज द लॉन्गेस्ट रिवर ओरिजिनेटिंग इन इंडिया? उत्तर का ऑप्शन है ये आपके सामने, फर्स्ट ब्रह्मपुत्र, सेकंड गंगा, थर्ड यमुना, फोर्थ गोदावरी। अब आपका समय शुरू होता है। अब सही उत्तर है गंगा। गंगा गंगा भारत में उत्पन्न होने वाली सबसे लंबी नदी है। ये गंगोत्री से उत्पन्न होती हैं और गंगा की लंबाई 2525 किलोमीटर है। गंगोत्री से उत्पन्न होकर के ये बांग्लादेश होते हुए बंगाल की खाड़ी में जाकर मिल जाती है। अब आपके सामने अंतिम प्रश्न आएगा, प्रश्न 25, क्वेश्चन नंबर 25। ये किसके समाधि के कारण नांदेड़ गुरुद्वारा सिखों द्वारा पवित्र माना जाता है? क्वेश्चन नंबर 25, ड्यू टू हुज टॉम नांदेड़ इज कंसीडर्ड स्केयर्ड बाई सिक्स बाई गुरु? तो सही ऑप्शन आपके सामने है ए, फर्स्ट गुरु अमरदास, गुरु सेकंड गुरु अंगद जी, थर्ड गुरु अर्जुन देव जी, फोर्थ गुरु गोविंद सिंह जी। तो अब समय आपका शुरू होता है। अब आपका समय समाप्त हुआ और सही उत्तर है आपके सामने, फोर्थ गुरु गोविंद सिंह जी। यहाँ पर गुरु गोविंद सिंह जी की समाधि है। ये सिखों के 10वें गुरु थे और इनकी मृत्यु 7 अक्टूबर 1708, 7 अक्टूबर 1708 ईस्वी को हुई थी। इनकी मृत्यु महाराष्ट्र के नांदेड़ में हुई थी, जिनके कारण वहाँ पर इनकी समाधि बनाई गई है। और एक खालसा सेना के संस्थापक हैं, सिखों के 10वें गुरु हैं। इस प्रकार से आपके 25 प्रश्न खत्म हुए और मुझे उम्मीद है कि आप नंबर भी अच्छे से ले लिए होंगे, किए होंगे और आपको यह सामान्य ज्ञान अच्छा लगा होगा। तो आप ये चैनल, हमारा बेसिक भारत टेक चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए। फिर हम अगले जीके और अन्य विषय के साथ फिर हम आपसे मिलेंगे। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।